तो फिर आपका स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिमी यूपी में पूरा जोर लगा रहे हैं। आज इन्होंने सहारनपुर में रैली की। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और मोदी एक जैसे हैं। कहा कि सत्ता के लिए अखिलेश ने तो अपने पापा को पीछे छोड़ दिया, वो आम लोगों के क्या होंगे। आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही मिजाज के, पैगाम को और एक ही देते हैं। चेहरा कुछ और होगा, नाम कुछ और होगा, मगर दोनों किस तरह की तरीके से काम करते हैं। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि एक सिक्के के दो रुख हैं, समाजवादी और बीजेपी, इनमें कोई फर्क नहीं है। आज अखिलेश यादव साइकिल उनको मिल गई तो सारी दुनिया में पुकार रहे, मुझे साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। अरे क्या तुम छोटे बच्चे हो कि जो बच्चे को खिलौना मिल गया तो बच्चा कहता पप्पा पप्पा मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आपने तो अपने पप्पा को छोड़ दिया। जिस बाप ने आपको साइकिल पर बिठाकर चलाया, जिस बाप ने आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, अखिलेश भैया आपने अपने पप्पा को ही बाजू छोड़ दिया। ये अजीब समाजवाद है। आज साइकिल का डिंडोरा पीट रहे, पटाखे फोड़े जा रहे, मिठाइयां बांट रहे। अरे हम तुमसे पूछना चाह रहे कि 4.5 साल का तुम्हारी हुकूमत का रिकॉर्ड क्या है, हमको बताओ। असद ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी अटैक किया। ओवैसी ने खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर मोदी की तस्वीर को लेकर तंज कसा। कहा कि अच्छा हुआ ताजमहल और लाल किला पहले बन गए, नहीं तो मोदी कहते ये भी मैंने बनवाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम हर चीज में क्रेडिट ले लेते हैं। अब तो हद ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमने अपने बचपने से, हमारे बुजुर्गों ने अपने बचपने से इस चीज को देखा कि चरखे के पास अगर कोई बैठे हुए हैं तो महात्मा गांधी बापू बैठे हुए हैं और चरखा फिरा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा अरे ये चीज बची हुई है, मैं इस पर भी अपनी तस्वीर लगा दूंगा। और आपने देखा कि चरखे के पास नरेंद्र बापू बैठ गए और बैठकर चरखा फिराना शुरू कर दिए और ये भूल गए कि चरखा 2 हाथ से फिराया जाता और हमारे वजीर आजम एक ही हाथ से चरखा फिरा रहे। और जहां पर कैमरा जाता हमारे वजीर आजम की नजर वहां पहुंचती कि मेरी फोटो अच्छी आ जाए। हिंदुस्तान के बाबा कौम महात्मा गांधी को भी रिप्लेस कर दिए। ये तो खुदा का शुक्र है कि ताजमहल लाल किला पहले बन गया, वरना मोदी बोलते मैं ही बनाया इसको। वैसे ओवैसी ने कोशिश बिहार में भी की थी, कामयाब नहीं हुए थे। अब यूपी में जोर लगा रहे हैं। क्या उनकी पार्टी का खाता खुलेगा या नहीं, इसका फैसला तो बहरहाल जनता करेगी। लेकिन एक बात है कि ओवैसी बोलते जोरदार हैं और जहां जाते हैं वहां माहौल बना देते हैं। पंजाब